Hi folks, welcome back to our channel. So up till प्रीवियस वीडियो हमने स्टार्ट करा था पैसिव वॉइस, हमने देखे थे इसके एग्जांपल्स, हमने डेफिनेशंस देखी थी और उसके कुछ टाइप्स देखे थे। टाइप्स आई मीन कि इसकी यूसेज कैसी होती है। एंड एज आई मेंशन इन प्रीवियस वीडियो, हम लोग स्पेसिफिकली जब पैसिव वॉइस का डिस्कशन करेंगे, देयर हैज़ टू बी सम ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी ज़रूरी होती है। बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू समराइज दोज पॉइंट्स, इफ़ यू आर एबल टू जस्ट लाइक फाइंड दोज सिनेरियोज कि हमें इस सिनेरियो में या इस कंडीशन में, क्योंकि मैंने कहा था कि पैसिव वॉइसेस जो है दे आर a whole game of playing with tenses, because we are playing with verbs and when we are discussing about verb there has to be a tense. तो जब भी tenses की बात होती है things becomes quite critical. थोड़ा डर जाते हैं कि इसका ट्रांजिशन कैसे होगा, how we are gonna make the transition from active to passive and vice versa. So ये वीडियो स्पेसिफिकली उन ट्रिक्स की है जहाँ पे हम उन सिनेरियोज को या उन टेंसेस को अलॉन्ग विथ मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स पे क्रूशल रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? फॉर दिस you'll have to watch the models video which is already in the playlist for the English preparation. सो मॉडल्स और टेंसेस हम दोनों टाइप्स पढ़ेंगे और इन दोनों टाइप्स के अकॉर्डिंगली पैसिव्स कैसे कन्वर्ट होते हैं या पैसिव्स का ट्रांजिशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे. सो दिस वीडियो इज गोना बी quite interesting and quite engaging if you are working on passives, if you are working on actives. For the transitions and everything you just have to be very attentive जब भी हम इस ट्रिक्स की बात कर रहे हैं. तो without wasting much time, let's directly move to the tricks. and एक tabular format में मैंने prepare किया है. It's just like this. It's a tabular format जहाँ पे tenses को along with the verb जो है कैसे play किया जाएगा पैसिव्स में कन्वर्ट करने के लिए वो देखेंगे. तो फर्स्ट टेंस जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट की फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, दैट इज प्रेजेंट सिंपल. सो अगर आपके सेंटेंस में या अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया हो तो आपको पता है इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा. वर्ब रहेंगे, मतलब ऑक्सिलरीज रहेंगी, अलॉन्ग विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, दैट इज द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सेंटेंस का जो फ्रेम होगा या जब वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे दैट इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो उस टाइम पे आपका जो कन्वर्जेंस होंगे या आपके जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सेंटेंस में वो कैसे होंगी. इफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल तो आपको इज एम आर प्लस मेड. इफ वी हैव यूज्ड मेक तो मेक का जो ट्रांजिशन होगा इन दी V3 फॉर्म और इन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी मेड. ठीक है, तो इस बेसिस पे सेंटेंस कैसे बनेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो. वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स. ओके, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स. एंड अनदर सेंटेंस यूज कर लो जहाँ पे आर की बात की जा रही है. यहाँ पे जो हमने यूज करा दैट इज. ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिस्कस अबाउट आर और एम तो उस केस में सेंटेंस कैसे रहेगा. आपका टेंस सेम है, आपके वर्ब की जो फॉर्मेशन है वो भी सेम रहेगी V3, बस वर्ब के अकॉर्डिंगली और जो पर्सन है उस पर्सन के अकॉर्डिंगली इज एम और आर आपको सूटेबल यूज़ करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस क्या है, मैनी कार्स आर मेड इन जापान. ठीक है, सिंस कार्स प्लूरल है तो इज नहीं लगेगा. एम फर्स्ट पर्सन की बात नहीं करी जा रही है, दैट्स वाई जो प्लूरल के लिए जो ऑक्सिलरीज यूज़ की जाती है दैट इज आर. सो करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा इसके लिए, मैनी कार्स आर मेड इन जापान. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट टेंस विच विल बी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मेट कैसे रहता है, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, the form of the verb has to be very short. V3 रहता है in most of the cases for the passives, but जो auxiliaries use होती हैं, जो bare infinitives या infinitives use किए जाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है. So just be with in a transition with this table, and जैसे आप ये tabular format को समझ जाओगे, जैसे आप tenses के साथ इनका relation समझ जाओगे, you will be able to transit the sentence from active to passive and passive to active. Okay, so present progressive के केस में क्या रहेगा, whatever the sentence is, it has to frame up like this. The document is being sent right now. ठीक है, ऑक्सिलरीज करेक्ट यूज करोगे और उस ऑक्सिलरी के हिसाब से उस सेंटेंस को मूव करोगे. द डॉक्यूमेंट इज बीइंग सेंट राइट नाउ, और आई एम बीइंग सेंट टू वर्क इन द लंदन ऑफिस. ओके, आई एम बीइंग सेंट टू वर्क इन द लंदन ऑफिस. ये सेंटेंस पैसिव में, और हमें कैसे पता चला ये पैसिव में, क्योंकि यहाँ पे डूअर की बात पहले करी जा रही है. ठीक है,
सब्जेक्ट क्या एक्शन हो रहा है हमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट एक्शन क्या इम्पैक्ट कर रहा है या वो एक्शन क्या है, वी आर फोकस्ड ऑन दैट, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव में. सो ऑल दी सेंटेंसेस दैट आई हैव यूज्ड अंडर दिस टेबल इज इन द पैसिव फॉर्म. देयर हैजंट बीन एनी एक्टिव ट्रांजिशन. अगली वीडियो जब हम रखेंगे तो उसमें हम लोग स्पेसिफिकली उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे जहाँ पे हम एक्टिव से पैसिव का ट्रांजिशन कर रहे हैं, और ये टेबल वहाँ पे कैसे यूज़ होता है, ये ट्रिक्स वहाँ कैसे यूज़ हो रही है, वो आपको समझ आ जाएंगी. ओके, नेक्स्ट टेंस पे जाते हैं. इट विल बी पास्ट सिंपल. सो पास्ट सिंपल एंड पास्ट प्रोग्रेसिव दे आर टू ईजी फॉर इट. V3 दोनों में है, बट पास्ट सिंपल के लिए वॉज और वर लगता है, और सिर्फ पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए जब भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, बीइंग लग जाता है. ठीक है, बीइंग, बीइंग, वट एवर द फॉर्म ऑफ वर्ब इज, बी इट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ओके, सो पास्ट सिंपल में क्या रहेगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. So first sentence or first example is gonna be John was invited to speak at the conference. Okay, John को बुलाया गया था उस कॉन्फ्रेंस में कुछ टॉपिक पे बोलने के लिए, for deliverance of the speech. And another example will be जहाँ पे हम were use कर रहे हैं, we were invited to Daniel and Mary's wedding. हम लोगों को डैनियल और मैरी की वेडिंग पे बुलाया गया था. Okay, so this is how you are gonna frame the sentences. जब भी आपको पैसिव सेंटेंस दिया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, जो भी एग्जाम्पल, जो भी टेंस दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट दैट. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. आपका सेंटेंस इस फॉर्म में अरेंज हो गया, उस केस में आपने एक करेक्ट पैसिव सेंटेंस बना लिया. एंड वंस यू हैव द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है वो ऑलरेडी हमने एक्टिव वाली वीडियो में डिस्कस करा है. वंस यू हैव बोथ दी सेंटेंसेस इन SVO, that is for active videos, sorry, for the active sentences. अगर active sentences आपके SVO फॉर्मेट में हैं, जो पैसिव के सेंटेंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस जिस फॉर्मेट में होने चाहिए, अगर वो उस फॉर्मेट में है, यू आर गुड टू गो. आपके सेंटेंसेस ईजिली बन जाएंगे, आपके एक्टिव में भी और पैसिव में भी. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी अदर थिंग अबाउट दैट टाइम, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला याद है, वी जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशंस. इन दिस केस अगर हमें फॉर्मूला पता है, अगर हमें ट्रिक पता है, तो हमें सिर्फ उस सेंटेंस को अरेंज करना है. दैट्स इट. ओके, सो मूविंग टू अनदर टेंस, इट विल बी पास्ट प्रोग्रेसिव. जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो सेंटेंसेस कैसा रहेगा, द डॉग वॉज बीइंग वॉश्ड व्हेन आई गॉट होम. Okay, the dog was being washed when I got home. Another example will be their cars are being washed while they were in the mall shopping. मतलब जब वो मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, their cars were being washed. Okay, coming to final tense, that will be the future tense. Future tense में कैसे रहेगा, या future tense कैसे रहता है, will, या been या going to be, या जो भी फॉर्म्स होती है फ्यूचर की, ये तो आपको पहले से ही पता है. In case if you don't know it, go back to the tenses videos and you have all the details over there in a quite mentioned way. ओके, सो फ्यूचर का फॉर्म या फ्यूचर जो विल फॉर्म रहेगी, क्योंकि फ्यूचर के काफ़ी सारे ऑक्सिलरीज या काफ़ी सारे वर्ब्स यूज हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिस्टिंग्विश्ड इट इन दी टू मेन टाइप्स. ये जो आपको दिख रही है विल, और ये जो दिख रहा है आपको गोइंग टू, यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं. जैसा मैंने देखा है पिछले ट्रेंड्स में या पिछले पेपर्स में जो JKSSB के थे, या जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो पेपर होते हैं, उसमें फ्यूचर मोस्टली दिया जाता है सेंटेंसेस का. एंड द मोस्ट यूज्ड verb is will, go, went. ठीक है, that's for when goes back to the past, and future में mostly will और going to या जैसा भी scenario रहता है. So these are the two main favorites that I've seen for the JKSSB, JKBSC and another J&K competitive exams. So when the verb is in future format, specifically will, in that case आपका future का जो sentence होगा, that will be will be plus third form. ठीक है, will be plus V3. and in that case sentences कैसे frame होंगे, the contract will be signed tomorrow. Another one will be the documents will all be signed by this week. So अगर ये चीज़ आप frame कर लेते हो, अगर ये फॉर्मूला आपका फ्रेम हो जाता है, इन दैट केस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेंटेंस. आपके पास सेंटेंस ऑलरेडी दिया होता है, आपको जस्ट फ्रेम करना होता है. यू हैव ऑल द पजल्स अप with your hands. You just have to arrange them in a proper presentable way. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ट्रिक अगर हमें पता चल गई, विल बी साइंड, तो बाकी सेंटेंस तो है ना, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी साइंड या द कॉन्ट्रैक्ट वाज सपोज टू बी साइंड. इन दैट केस यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपका जो सेंटेंस है उसको अरेंज करना है. दैट्स इट.
Okay, so same is gonna happen with the future verb, where the future tense where the verb is going. So going to के साथ definitely be तो लगेगा, because that's a future tense, and उससे पहले जो auxiliaries use होंगी that will be the same as of present tense, simple present, that are, is, am, are, प्लस गोइंग टू बी, क्योंकि ये गोइंग टू बी जो वर्ब है ऑलरेडी यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ये गोइंग टू बी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एज आई प्रीवियसली मैंशन, ये JKSSB के काफ़ी फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं विल, गोइंग टू बी वाले, दैट्स व्हाई आई हैव स्पेसिफाइड देम, कि जब भी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई सेंटेंस आए तो आपको क्लियरली हिट कर जाए दैट या दिस वाज द टेंस और दिस वाज द शॉर्टकट दैट आई हैव टू यूज़। ओके, सो सेंटेंस यहाँ पे कैसे रहेगा, अ ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ट विद इन द नेक्स्ट 2 years। ओके, ये फॉर्मूला जो लगा है अकॉर्डिंगली सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से आपको ऑक्सिलरीज इज, एम, आर यूज़ करनी है, एंड यू जस्ट हैव टू फ्रेम योर सेंटेंस। ओके, so another type that is gonna happen with the present perfect, क्योंकि present की और past की अभी तक हमने दो ही types पढ़ी हैं, so remaining types यहाँ पे देखते हैं। so for present perfect definitely third form of verb, but third form of verb से पहले has, have, depending on the singular or plural or the first person or the second person or third person that we are talking about, उसके हिसाब से हम लोग verb को यूटिलाइज करते हैं सेंटेंस में। सो फॉर्मेशन विल बी दैट स्टार्टअप हैज़ बीन सोल्ड फॉर 5 million। ओके, दैट स्टार्टअप हैज़ बीन सोल्ड फॉर 5 million। तो जो भी हमने यहाँ पे हैज़ या हैव से पहले, क्योंकि स्टार्टअप एक ही एंटिटी की बात करी जा रही है तो हैज़ यूज़ होगा, एंड सोल्ड इज द मेन वर्ब दैट वी हैव, सो हैज़ बीन सोल्ड, उससे पहले जो आपके सेंटेंस के वर्ड्स दिए हुए हैं यू जस्ट हैव टू यूज़ देम एज दे आर। ओके, नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट टेंस इज गोना बी द पास्ट परफेक्ट वन। पास्ट परफेक्ट से पहले हैड बीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हैड इज़ द मोस्ट क्रूशल थिंग ओवर देयर, और बीन तो डेफिनेटली यूज होगा कॉज इट्स अ पास्ट परफेक्ट सेंस। तो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल द एम्प्लॉयज़ हैड हायर्ड बिफोर द स्टोर ओपन, जितने जब भी स्टोर खुला था उससे पहले ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया था। सो दिस इज़ जस्ट अ वर्ड प्ले। अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास ये चीज़ बन गई, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी दिया है, यू जस्ट हैव टू अरेंज इट। सो इट्स ऑल अबाउट द वर्ड प्ले। अगर आपको समझ आ गई ट्रिक, अगर आपको समझ आ गया वो शॉर्टकट, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस सेंटेंस को फ्रेम कर पाना, ठीक है। सेम अब लास्ट के कुछ टाइप्स बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट, बस जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है विल हैव बीन, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस क्रिएट करने पड़ते हैं। ओके, अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इस चीज़ को, या इनफैक्ट स्किप कर जाते हैं, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं मॉडल्स पे, हमें लगता है वी आर प्लेइंग विद टेंसेस, टेंसेस हो गए तो ख़त्म, बट नहीं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, इवन लाइक आई स्पेसिफाई अबाउट द मोस्ट जेन्युइन सिनेरियो, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती हैं दैट हैपन इन दी मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स की जो फॉर्मेशंस होती हैं वहाँ पे आपको टेंसेस के साथ साथ मॉडल्स के साथ भी खेलना पड़ता है। सो द गेम दैट इज़ गोना बी प्लेड इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टेंसेस नाउ, इट्स अलॉन्ग विद द मॉडल्स नाउ, सो टेंसेस प्लस मॉडल्स अलॉन्ग विद द वर्ब्स। तो समझ सकते हो कितना क्रिटिकल हो जाता है। सो दीज आर द 3 मेन थिंग्स दैट यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट। ये 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें, ये जो बॉक्स में आपको, ये जो 3x3 का बॉक्स दिख रहा है, यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर ये चीज़ आपने ध्यान में रख ली, यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट एनी अदर थिंग दैट इज़ गोना हैपन इन दी मॉडल सेंटेंसेस। ओके, सो फर्स्ट मॉडल जो है दैट इज़ कैन कुड। कैन कुड के साथ जो भी verb है that is gonna be in the third form, so here it is third form of verb V3, and can could के साथ हमेशा be लगता है। जो auxiliary आप यहाँ use करोगे, जो infinitive आप use करोगे, that is gonna be ओके। और हमेशा याद रखना तीनों टाइप के मॉडल्स, कैन कुड, हैव टू या मस्ट, हमेशा इनके बाद बी लगता है, ठीक है। क्योंकि जब हम बी यूज़ करते हैं मॉडल्स के बाद, तो हम उस चीज़ को सिंपथाइज कर देते हैं, या हम उस चीज़ की जो एम्फेसिसिटी होती है वो बढ़ा देते हैं सेंटेंस में। ओके, सो अगर कैन कुड वाला सेंटेंस है, या आपके सेंटेंस में कैन कुड मॉडल यूज़ किया है, तो उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, कैन कुड के साथ बी लगा देंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंगली आपके सेंटेंस बन जाएंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ पासपोर्ट कैन ओनली बी इशूड एट द एम्बेसी। ओके, अ पासपोर्ट कैन ओनली बी इशूड एट द एम्बेसी। तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था उसके हिसाब से हमने यहाँ सेंटेंस फ्रेम कर लिया। ओके, नेक्स्ट मॉडल है हैव टू। अगर आपके पास हैव टू मॉडल दिया है, तो हैव टू के केस में हैज़, हैव, हैड, बी
और अरेंज्ड, अरेंज्ड इन द सेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हैज़, हैव और हैड जिस भी हिसाब से आपका सेंटेंस है, जो जिस भी टेंस में आपका सेंटेंस है, अब टेंसेस का ध्यान हमेशा रखना है। जैसे ऊपर कैन और कुड, जहाँ पे भी कैन लगना है, प्रेजेंट है तो क्या लगाना है, पास्ट है तो क्या लगाना है। दैट्स वाई सेंटेंस आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया आपका सेंटेंस कौन से टेंस में, उसके हिसाब से आपको मॉडल कैन, कुड या हैज़, हैड, हैव जो भी लगाना है वो आप उस हिसाब से लगाना समझ जाएंगे। ठीक है। सो अगर आपके पास मॉडल हैव टू है तो हैव के अकॉर्डिंगली जो भी उसकी फॉर्म है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी टेंस में सेंटेंस है उसके हिसाब से आप सेंटेंस को फ्रेम करोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ बेबी सिटर हैज़ टू बी अरेंज्ड फॉर दिस इवनिंग। इस इवनिंग के लिए एक बेबी सिटर की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर में है इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज़ करा जा रहा है। ठीक है। इस इवनिंग के लिए एक बेबी सिटर की ज़रूरत है, दिस वॉज ए सेंटेंस। जहाँ पे आप पास्ट नहीं यूज़ कर सकते, पास्ट होता तो हैड लग जाता, और हैज़, हैव तो पता ही है सिंगुलर प्लूरल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप यूज़ करोगे। ओके। एंड फाइनल वन, जो फाइनल इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज़ मस्ट। और मस्ट के सेंटेंसेस सिंपल फॉर्मेट में आते हैं। मस्ट के सेंटेंसेस में ज़्यादा वर्ड प्ले नहीं होता है, जैसा भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको मस्ट के आगे इन्फिनेटिव बी लगाना होता है, एंड जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल्स एंड टेंसेस जो आप यूज़ करके पैसिव्स के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड वन लास्ट टाइम दैट आई एम गोना रिमाइंड यू इज, जो भी ये फॉर्मूलेज बने हैं या जो भी ये ट्रिक्स बनी हैं बस इनको ध्यान में रख लो। वंस यू हैव दिस मिडल फॉर्मूला रेडी विथ यू, सेंटेंस फॉर्म करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके। सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्पल्स, डोंट वरी अबाउट द ट्रांजिशंस। बस ये फॉर्मेट या ये जो टैबुलर फॉर्मेट में मैंने डेटा बनाया है बस इसका थोड़ा ध्यान रख लो। ये अगर आपने सही से पढ़ लिया तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी जहाँ पे हम स्पेसिफिकली एग्जांपल्स देखेंगे, जहाँ हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव्स में और पैसिव्स को एक्टिव्स में ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा तो आपको वो वीडियो समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। So those who are new to the channel, please subscribe to the channel and get the bell icon pressed so that you will get all the notifications. And thanks, we'll meet in another video.